जरा सोचें कि आपने अपनी सारी जिंदगी की कमाई जमा की और जब आप उसे बैंक लेकर गए तो कैशियर ने आपके नोट देखकर कहा, माफ कीजिएगा सर, ये सब नकली हैं, आपको धोखा हुआ है। उस वक्त आपके कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। माली नुकसान बहुत बड़ा होता है, लेकिन रूहानी नुकसान इससे भी बड़ा होता है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी, अपना ईमान, अपनी इबादत एक ऐसे नबी या रहनुमा के हवाले कर दें जो खुदा की तरफ से ना हो, तो आपकी अबदियत बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में हर असली चीज की नकल जरूर होती है, सच्चे हीरे की नकल, सच्चे नोट की नकल। इसी तरह जहां सच्चे नबी होते हैं वहां झूठे नबी भी जरूर आते हैं। यीशु मसीह ने दुनिया से जाते वक्त अपने दोस्तों को एक बहुत सख्त वार्निंग दी थी। उन्होंने बताया था कि मेरे बाद बहुत से दावेदार आएंगे, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, सच्चे और झूठे में फर्क कैसे करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। खुश आमदीद यस्सु के राज की नवी किस्त में। आज हम यस्सु के दिए गए स्कैनर से तारीख के दावेदारों को परखेंगे। क्या वो भेड़ हैं या भेड़ के भेस में भेड़िए। आइए सबसे पहले यस्सु मसीह की इस पेशगोई को देखते हैं जो उन्होंने अपने शागिर्दों को निजी तौर पर बताई थी। यस्सु जानते थे कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार मजहब है। वो जानता है कि लोग खुदा के नाम पर आसानी से धोखा खा जाते हैं। इंजील मुकद्दस मत्ती के 7वें बाब आयत 15 में यस्सु ने फरमाया, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेस में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। गौर करें, यस्सु ने ये नहीं कहा कि वो शैतान की शक्ल में आएंगे। नहीं, वो भेड़ के भेस में आएंगे। वो बहुत नेक लगेंगे, वो लंबी लंबी दुआएं करेंगे, वो खुदा का नाम लेंगे, वो पुरानी किताबों की बात करेंगे। उनका जाहिर बहुत मुतासिर कुन होगा, लेकिन उनका बातिन खतरनाक होगा। मत्ती के 24वें बाब में यस्सु ने दोबारा कहा, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। यस्सु ने हमें अंधा नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें उनको पहचानने का एक फॉर्मूला दिया, एक टेस्ट दिया। आयत 16 में यस्सु ने फरमाया, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? दरख्त अपने पत्तों से नहीं, अपने फल से पहचाना जाता है। अगर जड़ कड़वी है तो फल मीठा नहीं हो सकता। फल से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब यह है कि इस नबी के मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे? नहीं, हिटलर के मानने वाले भी बहुत थे, लेकिन उसका फल तबाही था। फल का मतलब है इस नबी का किरदार, इसकी तालीम और इसके कामों का इंसानियत पर असर। आइए यस्सु मसीह के फल देखते हैं। मोहब्बत, यस्सु ने दुश्मनों से भी मोहब्बत की। जिंदगी, यस्सु ने जहां कदम रखा मुर्दे जी उठे और बीमार अच्छे हुए। पाकी, यस्सु की जाती जिंदगी पर दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सका। न औरतों का स्कैंडल, न मालो दौलत की लालच, न कत्ल गारत। कुर्बानी, यस्सु ने दूसरों को मारने के बजाय खुद जान दी। ये है अच्छा दरख्त, इसका साया ठंडा है, इसका फल मीठा है। अब यस्सु मसीह के इसी फ्रूट टेस्ट को हम 700 साल बाद आने वाले दावेदार यानी इस्लाम के पैगंबर पर लागू करते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा, हम सिर्फ इस्लामी तारीख के औराक देखेंगे। पहला फल, तलवार और खौफ। यस्सु ने कहा, जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से हलाक होंगे। इस्लाम के पैगंबर ने मदीना में इक़्तिदार संभालते ही तलवार उठा ली। बदर, ओहद, हुनैन, बनु कुरैज़ा के वाक़े को देखें। एक ही दिन में 600 से 900 यहूदियों के सर काट दिए गए और उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। क्या ये रहमत का फल है या ये फाड़ने वाले भेड़िए का काम है? यस्सु ने कोढ़ी को छू कर शिफा दी। मोहम्मद के लश्कर ने लोगों को कत्ल करके माले गनीमत लूटा। फर्क साफ जाहिर है। दूसरा फल, जाती जिंदगी और अज़वाज। यस्सु मसीह कवारे रहे, पाक रहे और औरत को इज्जत दी। इस्लामी तारीख बताती है कि पैगंबर इस्लाम ने 11 या इससे ज़्यादा शादियां की। इनमें हज़रत आयशा जो निकाह के वक्त 6 साल की थीं और हज़रत ज़ैनब जो उनके मुंह बोले बेटे ज़ैद की बीवी थीं शामिल है। कुरान की सूरह अहज़ाब आयत 37 में ज़ैद की बीवी से निकाह का जवाज़ पेश किया गया। एक सच्चे नबी का फल सेल्फ कंट्रोल होता है। क्या बेटे की बीवी से निकाह करना या एक बच्ची से निकाह करना खुदा के नबी के किरदार से मेल खाता है? आप खुद फैसला करें। किरदार के बाद अब तालीम के फल को देखें। खुदा झूठ नहीं बोलता और खुदा अपनी बात नहीं बदलता। अगर एक नया नबी आता है तो उसे पिछले नबियों की तस्दीक करनी चाहिए।
न कि तरदीद। यस्सु मसीह ने मूसा और अनबिया की तस्दीक की, लेकिन इस्लाम ने आकर खुदा के पूरे प्लान को उलट दिया। अनबिया ने कहा खुदा बाप है, इस्लाम ने कहा खुदा बाप नहीं। अनबिया ने कहा कुर्बानी से निजात है, इस्लाम ने कहा आमाल से निजात है। यस्सु ने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ, इस्लाम ने कहा ये कुफ्र है। बाइबल गलतियों के खत बाब 1 आयत 8 में एक बहुत सख्त इंतबाह देती है। पौलुस रसूल लिखते हैं, अगर हम भी या आसमान से कोई फरिश्ता भी आकर इस खुशखबरी के सिवाय जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो लानती हो। इस्लाम की खुशखबरी वो नहीं है जो यस्सु ने सुनाई थी, ये एक अलग खुशखबरी है। अगर दरख्त की जड़ से ये शाख मेल नहीं खाती तो ये शाख इस दरख्त की नहीं है, ये कोई और दरख्त है। सच्चे नबी पर खुदा की खास हिफाजत होती है, लेकिन इस्लामी किताबों में लिखा है कि नबी करीम पर जादू हो गया था और वो कई दिन तक ऐसी बातें सोचते थे जो उन्होंने नहीं की और वो भूल जाते थे। सोचें, क्या खुदा के नबी पर जिस पर वही नाजिल होती है शैतान का जादू चल सकता है? अगर जादू के असर में उनके जहन पर काबू पा लिया गया तो इस दौरान जो वही आई उसकी क्या गारंटी है? फिर उनकी मौत का वाकया देखें। खैबर में एक यहूदी औरत ने उन्हें जहर दिया था और अपनी वफात के वक्त नबी करीम ने कहा, ए आयशा, मुझे आज भी इस जहर की तकलीफ महसूस हो रही है और अब मेरी शहरा कट रही है। यस्सु ने सुलीब पर अपनी जान खुद दी और फिर जी उठे। इस्लाम के पैगंबर एक औरत के दिए हुए जहर के असर से फौत हुए। क्या ये जिंदगी देने वाले नबी का अंजाम है? मेरे दोस्तों, यस्सु मसीह ने हमें फल देखने का कहा था। आज हमने तारीख के दरख्त को हिलाकर देखा। एक तरफ यस्सु मसीह हैं, मोहब्बत, अमन, शिफा और अबदी जिंदगी का फल। दूसरी तरफ इस्लाम का दावा है जंग, खौफ, तादुद अज़वाज और मौत का फल। झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़े जा सकते। अगर आपको अपनी रूह प्यारी है तो भेड़ के भेस में छुपे खतरे को पहचाने। भेड़िया रेवड़ को बिखेरने और फाड़ने आता है, लेकिन अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आज आप किसके पीछे चलना पसंद करेंगे? वो जो आपके लिए मर गया या वो जिसने दूसरों को मारा? सच्चे चरवाहे की आवाज़ सुने और उसके पास आ जाए। अगली किस्त में हम इस सीरीज की आखिरी और सबसे फैसला कुन वीडियो देखेंगे। इस्लाम पुराने अहदनामे की तरफ वापसी है, मसीहियत नया अहदनामा है। वो कौन सा नया अहद है जो यस्सु ने अपने खून से बांधा था और इस्लाम उससे महरूम है? ये जानने के लिए हमारी 10वीं और आखिरी वीडियो नया अहदनामा देखना मत भूलें। खुदा आपको सच्चाई पहचानने की तौफीक दे। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।